हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 3D चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपने हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला भी हो। ये क्वेश्चन करने का मेरा जो पर्पस है वो थोड़ा ध्यान से देखो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक लाइन तो आपको ये दी है जिसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। जरा दूसरी लाइन देखना, इस दूसरी लाइन में यहां इक्वल टू नहीं है बेटा, ये अलग लाइन है और इस लाइन को अलग कर दिया है। तो फिर हमने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में देखा है, जबकि ये इस लाइन का जो z वाला पार्ट है वो इक्वल टू में तो है ही नहीं। कितने बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये मिसप्रिंट था, कहीं यहां पर इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए था। तो बेटा ध्यान रखना, ये z इक्वल टू 2 इन्होंने अलग कर दिया है। इस z इज इक्वल टू 2 को इस लाइन में कैसे इंक्लूड करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वही बताने के लिए इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। वरना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे पता है आपको निकालना आता है, बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल भी हैं इसके। चलो पहली क्वेश्चन को चेक करो, x माइनस 1 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्वेश्चन को जरा थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखो, y माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 3। बात ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो y माइनस y1 का होता है ना। अब यहां पर तो आपके पास प्लस 1 है तो माइनस ऑफ माइनस 1 लिख दिया। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं भाई, एक्चुअल में तो z अपॉन 1 ही तो लिखा है। अगर मैं कहूं कि सर z माइनस का z1 चाहिए था तो कोई बात नहीं भाई, माइनस में 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। दिक्कत है उसकी, वो लिखोगे x माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 5, y माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1। अब इस z इज इक्वल टू 2 जो अलग से लिखा हुआ है उसे अगर मुझे इसमें इंक्लूड करना है तो देखो तरीका क्या है, इज इक्वल टू z माइनस 2 होल अपॉन, ध्यान रखना होल अपॉन 0 आएगा। ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं यहां पर ये 0 आएगा। हाँ, अगर ये इक्वल टू का पार्ट होता यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है अपॉन में 1 ही आता, z माइनस 2 अपॉन 1। लेकिन ये z इज इक्वल टू 2 इस लाइन का हिस्सा नहीं है, इस लाइन में इसे मुझे इंक्लूड करना है। तब याद रखना z माइनस 2 तो आएगा, लेकिन अपॉन में इस बार 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बता देता हूं, पता भी होगा आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 होल अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड होल का मॉड। अब क्वेश्चनाइज होता है कि सर आपकी जो इक्वेशन है वो तो कार्टेशियन है और आपने फॉर्मूला तो इसमें लिख दिया है वेक्टर फॉर्म वाला। कोई बात नहीं, 2 सेकंड लगेंगे वेक्टर फॉर्म चेंज करने में। देखो ध्यान रखना, मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया है मैं हमेशा उन फॉर्म्स को बच्चों को यूज करवाता हूं जो याद रखना आसान है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो उसका वेक्टर फॉर्म है मुझे तो बहुत आसान लगता है, बच्चों को सिखाना और बच्चों को पढ़ना ही बहुत आसान लगता है। तो मैं क्या करूंगा, बस 2 सेकंड लगाऊंगा, इन दोनों क्वेश्चनों को अभी मैं वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दूंगा। देखो जरा, तो r इज इक्वल टू ये जितने भी आपको माइनस के बाद दिए हुए हैं भाई, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ऐसे ही है ना, इनको उल्टे साइन के साथ रखिएगा। तो प्लस 1i प्लस 1j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये डायरेक्टली जो कि डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, 2i प्लस 3j प्लस का k। ये रही पहली क्वेश्चन। चलिए वहां से दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। r इज इक्वल टू ये फिर से x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये जो x1 y1 z1 है इसे उल्टे साइन के साथ रखा जाता है हमेशा। तो 1i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस लैम्डा लिया था, यहां ले लिया म्यू, और नीचे के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो एक जैसे, 5i प्लस j प्लस 0k। ये लीजिए मेरी दोनों क्वेश्चन तैयार है। अब जस्ट वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस का a1, पक्की बात है ये फॉर्मूला कैसे होता है, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और ये कैसे होता है a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। तो मुझे चाहिए a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो करो i माइनस i, 0i हो गया, 2j माइनस j तो प्लस का j हो गया, और 2k माइनस 0 तो 2k रह गया। अब b1 क्रॉस b2, तो चलिए b1 क्रॉस b2 करते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट लीजिए, ऊपर लिखिए i j और k। अब b1 b1 क्या है, 2 3 1, 2
3 1 और B2 क्या है 5 1 0 5 1 0। अब जैसे हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे, B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। चलिए B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, तो प्लस माइनस प्लस तो प्लस आई, इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाइए, ये बचा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो 0 -1 माइनस का J, इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाइए, ये दोनों बचे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो 0 -5 प्लस का K, फिर इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाइए, फिर ये दोनों बचे, फिर ये चारों बचे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, कितना आएगा देखो सॉल्व करके, ये आएगा माइनस का I, ये आएगा प्लस का 5J और माइनस का 13K। चेक करो, A2 माइनस A1 आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया। अब दोनों का क्या कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। तो हमने निकाला A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो A2 माइनस A1 है मेरे पास 0I प्लस का J प्लस का 2K डॉट माइनस का I प्लस का 5J माइनस का 13K। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 0 इंटू -1 इज 0, I इंटू I 1, तो ये 0 आ गया भाई। फिर 1 इंटू 5 इज 5, J डॉट J 1 प्लस 2 इंटू -13 इज -26 और K डॉट K 1, तो कितना आ गया 5 माइनस का 26 दैट इज इक्वल टू माइनस का 21। तो मेरा ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो सॉल्व करके आया -21। अब मुझे ये जो B1 क्रॉस B2 आया था इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 का मॉड भी चाहिए अपने को। तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -13 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ये बचा 1 प्लस 25 और 13 का 169 और जो माइनस लग रहा है वो स्क्वायर ने गायब कर दिया हमारा। अभी कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 169 170 180 190 और रूट का 195 आ गया। अब सारी वैल्यूज, अब क्या करें, सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो चेक करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आया। ऊपर का जो न्यूमरेटर था वो मेरे पास आया था माइनस का 21 और सब मॉड के अंदर है, ध्यान रखना, होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 195। अब ऊपर का जो मॉड है उसने माइनस को हटा दिया यहां से, 21 अपॉन अंडर रूट ऑफ 195, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं यूनिट्स। देखो एक चीज लिखा है, आर द टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग, तो भाई दो लाइनों के बीच की दूरी तो कुछ है ना। अगर कोई दो लाइनें हैं जिसमें बीच की दूरी हमने ऑलरेडी निकाल दी, तो पक्की बात है वो कहां इंटरसेक्ट करेंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो है ही ना। तो सिंस द डिस्टेंस इज 21 अपॉन अंडर रूट ऑफ 195 यूनिट्स, नो द टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन को करने का पर्पस सिर्फ मेरा इस वाली जो सेकंड इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाना था, बस वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो मैंने आपको शुरू में कहा शॉर्टेज डिस्टेंस तो आपको निकालना आता ही होगा, बस उसका ध्यान रखना कि वो इक्वल टू नहीं है, वो z इक्वल टू 2 अलग से दिया हुआ है। अगर मुझे लाइन में इक्वेट करना है तो बेटा इक्वल टू लगाए तो लेंगे, z माइनस 2 भी लिखेंगे, लेकिन अपॉन में जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1 नहीं आएगा, वो 0 आएगा उस केस में। बस ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर सर के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां वेक्टर्स और 3D चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक छोटा सा यूनिक सा क्वेश्चन था, फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।